हेलो दोस्तों, होप आप सारे ही अच्छे होंगे। तो आज हम जो हमारा नाइट सेशन होता है जिसमें हम आपको एक तरीके का एमसीक्यू प्रेजेंट करते हैं, जिसमें आपके मल्टीपल एमसीक्यूज होते हैं, जिसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं जो आपके एग्जाम को ध्यान में रख करके पूछे जाते हैं। इसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा आंसर करने हैं और उम्मीद करता हूँ आप ज़्यादा से ज़्यादा सही आंसर करेंगे। एक तरीके से आपका प्रैक्टिस सेशन होता है। ठीक है, तो चलिए मैं शुरू करता हूँ ज़्यादा समय नहीं लेते हुए, और आप जल्दी से इसका आंसर करिए। पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। पहला क्वेश्चन है कि वृंदावन उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है। देखिए, पूछा गया क्वेश्चन आपके आरपीएफ के एग्जाम में ही पूछा गया क्वेश्चन कि वृंदावन उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है। उड़ीसा में, वेस्ट बंगाल में, उत्तर प्रदेश में, कर्नाटका में। आपको सही आंसर देना है और आपको कमेंट भी करना है कि आपने कितने सही आंसर दिए। तो जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा कर्नाटका में। ध्यान रखिएगा, वृंदावन उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है, तो वो हो जाएगा कर्नाटका। वृंदावन सुनकर के आप उत्तर प्रदेश मतलब कहा दीजिएगा। जो अगर आपको पूछा जाएगा कि गार्डन कहाँ पे वृंदावन, तो वो कर्नाटका हो जाएगा। टावर ऑफ साइलेंस कहाँ पे स्थित है, कर्नाटका में, राजस्थान में, महाराष्ट्र में, या फिर उत्तराखंड में। क्या आपको इसका आंसर पता है? अगर नहीं पता है तो ध्यान रखिए, टावर ऑफ साइलेंस है जो वो कहाँ पे स्थित है, तो वो हो जाएगा आपका महाराष्ट्र में। ध्यान रखिएगा, टावर ऑफ साइलेंस पूछा जाएगा वो कहाँ पे हो जाएगा, तो वो हो जाएगा आपका महाराष्ट्र में। आगे बढ़ते हैं। गोची महोत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है। तो देखिए, ऐसे बहुत सारे फेस्टिवल्स पूछे जाते हैं आपको रेगुलर। गोची महोत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? असम में, हिमाचल प्रदेश में, सिक्किम में, या फिर हरियाणा में। तो जो सही सर दोस्तों, गोची फेस्टिवल जो है हम सेलिब्रेट करते हैं कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में सेलिब्रेट करते हैं, जो कि आपको पूछा जाता है। जबकि बुहांग बिहू पूछा जाएगा तो वो हम कहाँ पे सेलिब्रेट करते हैं? असम में। लेपचा पूछा जाएगा तो वो कहाँ पे? सिक्किम में। सूरजकुंड पूछा जाएगा तो वो कहाँ पे? तो वो हरियाणा में। तो ऐसे फेस्टिवल्स आपको पूछे जाते हैं। कल भी आपको सूरजकुंड मैंने आपको करंट अफेयर में पढ़ाया था, तो होप आपको ये जो यहाँ पे डाइवर्सिटी मिल रही है वो आपको समझ में आई होगी। इस क्वेश्चन का आंसर हिमाचल प्रदेश। जबलपुर किस नदी के किनारे स्थित है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। हुगली, गोमती, नर्मदा, या फिर कावेरी। तो जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा नर्मदा। जबलपुर कहाँ पे है, तो वो हो जाएगा एमपी। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन बन सकता है आपका। बैंगलोर टाइगर पुस्तक किस भारतीय आईटी कंपनी पर आधारित है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बैंगलोर टाइगर बुक इज बेस्ड ऑन द विच आईटी कंपनी। देखिए, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो कि आपको पूछे जाएंगे। बुक्स वाले क्वेश्चंस भी मैंने आपको बताएं कि बुक्स वाले क्वेश्चंस भी बहुत सारे बनते हैं, जैसे क्रिकेटर्स पे खास करके संबंधित है। बहुत सारे क्वेश्चन, जैसे मैंने आपको प्लेइंग इट माई वे बताया था, किसकी किताब हो जाएगी? तो प्लेइंग इट माई वे जो किताब हो जाएगी वो हो जाएगी आपकी जो है कि सचिन तेंदुलकर की। वो भी पूछा गया था। ठीक है, इस क्वेश्चन के आंसर क्या हो जाएगा? बैंगलोर टाइगर पुस्तक किस भारतीय आईटी कंपनी पर आधारित है, तो वो हो जाएगा आपका विप्रो। ध्यान रखिएगा, एक नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है। कुलमावू बांध भारत के किस राज्य में स्थित है? कुलामावू डैम इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट? पंजाब, केरल, मणिपुर, या फिर तमिलनाडु। तो ध्यान रखिएगा, बहुत सारे डैम वाले क्वेश्चंस या फिर आपके जो है कि फॉरेस्ट वाले क्वेश्चंस मैं आपको प्रेजेंट करूंगा। ठीक है, या फिर वाइल्ड सेंचुरी वाले क्वेश्चंस मैं आपको जल्दी ही प्रेजेंट करूंगा, पूरी जो है इंडिविजुअल कैटेगरी बना के। फिलहाल कुलमावू बांध भारत के किस राज्य में स्थित है, तो वो हो जाएगा केरला में। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। निम्नलिखित में से किस संगठन का मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी में? वर्ल्ड बैंक, नासा, यूसेड, या फिर ऑल ऑफ द एबव। तो जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द एबव। सारे जितने हैं सबका जो है हेड क्वार्टर है वो कहाँ पे हो जाएगा, तो वो हो जाएगा वॉशिंगटन डीसी। उबेर कप का संबंध किस खेल से? टेबल टेनिस से है, या फिर हॉकी से है, क्रिकेट से है, या फिर बैडमिंटन से है। तो जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, उबर कप हमारा संबंधित है बैडमिंटन से। थॉमस कप, उबर कप, ये दोनों पूछा जाता है। थॉमस मेल हो जाएगा और उबर आपका फीमेल हो जाएगा, जो कि बैडमिंटन से संबंधित है। फगली त्योहार भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? ये बढ़िया क्वेश्चन है। फगली फेस्टिवल हम भारत के किस राज्य में सेलिब्रेट करते हैं? मिजोरम में, हिमाचल प्रदेश में, बिहार में, या फिर उत्तराखंड में। तो जो फगली फेस्टिवल हो जाएगा दोस्तों वो हम सेलिब्रेट करते हैं हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी और मुद्रा क्या है? सोफिया, लेव, तिराना एंड लेक, अबू धाबी एंड दिरहम, या फिर बाकुन यूरो। तो जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा आपका? अबू धाबी एंड दिरहम। ये आपका यूएई की कैपिटल और करेंसी पूछा गया है। तो बढ़िया क्वेश्चन है जो कि आपको पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। विरूपाक्ष मंदिर किस शहर में स्थित है? ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। उड़ीसा में, राजस्थान में, कर्नाटका में, या फिर महाराष्ट्र में। तो देखिए, विरूपाक्ष आपका जो है थंबनेल जो है कि आपका क्वेश्चन भी था। तो विरूपाक्ष मंदिर जो स्थित है वो कहाँ पे स्थित है? कर्नाटका में स्थित है। सीपत थर्मल पावर प्लांट कहाँ पे स्थित है? उड़ीसा में, राजस्थान में, कर्नाटका में, या फिर छत्तीसगढ़ में। वेयर इज द सीपत थर्मल पावर प्लांट लोकेटेड? तो जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो कहाँ पे हो जाएगा? सीपत आपका है संबंधित छत्तीसगढ़ से। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया, तो पूछा जा सकता है। कुंडाकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ पे, यानी कुंडाकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ पे हो जाएगा? तमिलनाडु होगा, राजस्थान होगा, कर्नाटक होगा, छत्तीसगढ़। देखिए, आपको क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। सही या गलत मैटर नहीं करता। आप सिर्फ क्वेश्चन के आंसर करते जाइए, जो सही होगा वो मैं आपको बताऊंगा। बाकी आपको प्रैक्टिस करके क्वेश्चन के आंसर लिखने हैं। तो जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा तमिलनाडु। रंगोली भारत के किस क्षेत्र का प्रमुख कला है? गुजरात का, महाराष्ट्र का, राजस्थान का,
या फिर छत्तीसगढ़ का। तो रंगोली दोस्तों हमारा जो है खास करके महाराष्ट्र में और गुजरात दोनों जगह फेमस है, ध्यान रखिएगा, महाराष्ट्र और गुजरात दोनों जगह हमारा रंगोली जो है वो फेमस है, जो है कि बनाई जाती है। हेमिस हाई एल्टीट्यूड नेशनल पार्क कहाँ पे है? तो हेमिस देखिए कई बार पूछा गया है, हेमिस आपको पता है कि कहाँ पे हो जाएगा नेशनल पार्क, तो वो हो जाएगा आपका लद्दाख में। ध्यान रखिएगा, हेमिस फेस्टिवल भी सेलिब्रेट किया जाता है यहाँ पे। तो पूछा जा सकता है कि हेमिस फेस्टिवल हम कहाँ सेलिब्रेट करते हैं, तो वो भी लद्दाख में ही सेलिब्रेट किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। विश्व का सबसे ऊंचा प्रवेश द्वार कौन सा? विच इज द हाईएस्ट गेटवे इन द वर्ल्ड? गेटवे ऑफ इंडिया, या फिर बुलंद दरवाजा, या फिर भटकल गेट, या इंडिया गेट? तो जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा आपका बुलंद दरवाजा। विश्व का सबसे ऊंचा प्रवेश द्वार कौन सा है? तो वो हो जाएगा आपका बुलंद दरवाजा। मालाबार हिल कहाँ पे स्थित है? कई बार पूछा गया, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन कह सकते हैं, और आपके रेलवे के एग्जामिनेशन में आरपीएफ एग्जाम में ये पूछा जा सकता है। मुंबई, चेन्नई, उदयपुर या फिर कोलकाता? तो जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों मालाबार हिल जो है वो कहाँ पे हो जाएगा आपका मुंबई में हो जाएगा। वेबनाड लेक कहाँ पे हो जाएगा? वेबनाड लेक किस राज्य में स्थित है? तो वेबनाड लेक हमारी केरला में स्थित है। ध्यान रखिएगा, एक नंबर का क्वेश्चन जो पूछा जा सकता है, वेबनाड लेक कहाँ पे हो जाएगा? तो वो हो जाएगा आपका केरला। गोरखपुर किस नदी के किनारे स्थित है? ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको बनेंगे जो कि संबंधित होंगे आपके रिवर से। ध्यान रखिएगा, क्या पूछा गया है कि गोरखपुर किस नदी के किनारे स्थित है? राप्ती, गंगा, सिप्रा या फिर अमना? तो जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा? राप्ती नदी के किनारे गोरखपुर स्थित है। तो देखिए ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस मैं आपको प्रॉपर प्रेजेंट करता रहूंगा। एक तरीके का ये आपको प्रैक्टिस सेट है, धीरे धीरे आपको लाइव क्लासेस भी मिलने लगेगी, सिर्फ आप रेगुलर हो जाएं। उसके बाद आपको सेशंस में मैं आपको रिपीट कराते रहूंगा, क्वेश्चंस पूछते रहूंगा, जैसे मैंने सुबह अवार्ड्स पढ़ाए तो आपको क्वेश्चंस बनते रहेंगे। ठीक है, बाकी तब तक अपना ध्यान रखिए, मिलते हैं हम आपसे अगले सेशन में ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ।